नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हम पुनरावर्तन में वर्ग समीकरण को पढ़ रहे हैं और आज मैं आपको वर्ग समीकरण हल करने की एक विधि बताऊंगा जिसे कहते हैं सूत्र विधि या वर्गीय सूत्र विधि। तो उस वर्गीय सूत्र विधि को बताने से पहले इसका 2.4 का जो रिवीजन है, इसका हम पहला सवाल बताना चाहते हैं। निम्नलिखित वर्ग समीकरण को मानक स्वरूप में लिखो। लिख करके जो है ABC का मान गया। तो मानक स्वरूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 मानक स्वरूप है। तो पहला देखिए, पहला है वर्ग समीकरण x² माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0 का मानक स्वरूप। ये स्वयं जो है मानक स्वरूप में है। मानक स्वरूप x² माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0 है, वही है। अब इसलिए a बराबर a का मान इसमें लिखना है। तो a की जगह पर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 स्वरूप, वही जो है स्वरूप मानक स्वरूप होता है। ये स्वरूप कोष्टक में देख लीजिए, मानक ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यही जो है यही मानक स्वरूप है। मानक स्वरूप है, यही मानक स्वरूप है, आपको मैंने बता दिया। अब a का मान हो गया यहाँ 1, b का मान हो गया -7 और c का मान हो गया 5। ये 5 के सामने चिन्ह प्लस है तो प्लस, इसके सामने माइनस था तो माइनस। अब इसका दूसरा सवाल भी ऐसे ही है। ये पहला था, ये दूसरा देखिए, यहाँ भी लिखेंगे वर्ग समीकरण। कौन है? 2m का स्क्वायर बराबर 5m और ऋण 5 का मानक स्वरूप। मानक स्वरूप मतलब ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 स्वरूप, अर्थात उसका राइट हैंड साइड 0 होना चाहिए। तो इसको पक्षांतर करके लाएंगे इधर, तो हो जाएगा 2m² माइनस 5m और प्लस 5। ये दोनों पक्षांतर होकर इधर आया, प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस, और यह हो गया 0 है। मानक स्वरूप यही है, मैंने यहाँ पहले ही आपको बताया। अब इसमें a का मान हो गया 2 और b का मान हो गया -5 और c का मान हो गया +5। और ये तीसरा सवाल भी इसका आप देख ही लीजिए, यह है वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण कौन है? y² बराबर 7y का मानक स्वरूप। अब देखिए, पक्षांतर किया तो y² हो गया और ये माइनस आया इधर, 7y हो गया। ax² प्लस bx, लेकिन c का मान नहीं है तो यहाँ c का मान +0 किया जाता है और बराबर 0 है। ये मानक स्वरूप में हो गया। अब इसमें ABC का मान लिखेंगे। a बराबर 1, b बराबर देखिए -7 और c बराबर हो जाएगा 0। तो इस तरह से मैंने आपको ये सवाल बताया। 1 नंबर का सवाल इस बार इसको पूछा जा सकता है, लेकिन जो दूसरा सवाल है उससे एक सवाल 3 नंबर का आएगा, कम से कम एक सवाल आएगा, लेकिन उसमें यह भी है, और उसमें b² माइनस 4ac का मान आपको बताया जाएगा। तो अब मैं आपको दूसरा सवाल बताने जा रहा हूँ। दूसरा सवाल देखिए, वर्गीय सूत्र से कैसे हल करते हैं। देखिए एक सवाल दूसरा इसका है, वर्गीय सूत्र से निम्नलिखित वर्ग समीकरण को हल कीजिए। दूसरा सवाल है आपकी किताब में। अब इसमें कई पार्ट दिए गए हैं। तो वर्गीय सूत्र से हल करने के लिए मैंने आपको इस सूत्र बताया था, मैंने पहले इस सूत्र को लिख दिया। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 स्वरूप में होना चाहिए, और x² बराबर होगा -b प्लस माइनस कर्णिम b² माइनस 4ac/2a। आप याद रखिए, यह वर्ग समीकरण से, इस विधि से जब वर्ग समीकरण को हल करते हैं तो हमें 3 बातों का एहसास होता है, और 3 बातों का एहसास b² माइनस 4ac के मान पर होता है। पहला यह, अगर b² माइनस 4ac का मान धनात्मक आया
तो उस वर्ग समीकरण के दो असमान वास्तविक हल होंगे, असमान होंगे। मैंने इसके पहले भी बताया था। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान शून्य हो गया तो दोनों समान वास्तविक हल होंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऋणात्मक हो गया, ऋण में आ गया, ऋण 5, ऋण 10, ऋण 12, तो उसको हल करना संभव नहीं है। क्यों नहीं हल करना संभव है? क्योंकि ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल कभी निकलता ही नहीं। तो अब देखिए, तो इसका हल कैसे लिखेंगे? हल करेंगे दिए गए वर्ग समीकरण, दिए गए वर्ग समीकरण कौन है? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0 का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 मानक स्वरूप से तुलना करने पर, से तुलना करने पर। अब यहाँ a का मान हमने लिखा, a का मान 1 हो गया। b की जगह पर bx है तो b की जगह पर क्या हो गया? b बराबर 6 हो गया। और c की जगह पर यह जो है 5 है तो प्लस 5। ए बी सी का मान लिख लिया, आधा मार्क्स हो गया। अब आप निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालते ही पता चल जाएगा कि वर्ग समीकरण का हल होगा कि नहीं। तो 6 का वर्ग माइनस 4 गुणे ए का मान 1 और गुणे सी का मान 5। तो यहाँ पर 6 छवा के 36 और माइनस 4 पंचे 20, ये बराबर हो गया 16। अब मैं आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यहाँ पर हमने 16 लिख दिया, आपका 1 नंबर हो गया। अब आपने सूत्र लिखा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे 2a। अब देखिए x का मान यहाँ हो गया, b जो यहाँ जो मान रहेगा उसका उल्टा लिखेंगे तो -6 प्लस माइनस और करणी में 16 बटे 2 गुणे 1। अब मैं इधर बता रहा हूँ, इसलिए x बराबर हो गया माइनस बी प्लस माइनस b की जगह पर -6 लिखेंगे, प्लस 16 का वर्गमूल हो गया 4 और बटे 2। तो x बराबर हो गया, एक बार ऋण 6 में 4 जुड़ेगा, ऋण 6 और प्लस 4 बटे 2, या x बराबर हो गया ऋण 6 ऋण 4 और बटे 2। तो अब देखिए x के दो मान हो गए, x बराबर हो गया 6 में से 4 निकल गया तो बच गया ऋण 2 और बटे 2, या x बराबर हो गया ऋण 6 में ऋण 4 जुड़ गया तो ऋण 10 और बटे 2। अब एक कट गया तो x बराबर हो गया ऋण 1, या x बराबर हो गया ऋण 5। अब यही इसका हल समुच्चय है, हल समुच्चय, हल समुच्चय ऋण 1 और ऋण 5। तो इस प्रकार से आपने इस सवाल को हल किया और इसके आगे भी सवाल हैं तो आपको उनको हल करना है। तो इस प्रकार से इसके सभी सवालों को आपको हल करना है, जहाँ नहीं आएगा वहाँ आप पूछ सकते हैं। लेकिन एक प्रश्न इसमें से इस टाइप का जरूर आएगा, वर्गीय सूत्र मतलब दूसरा, और एक प्रश्न पहले से और एक प्रश्न दूसरे से। कभी कभी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ही निकालने को पूछता है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालने को पूछेगा तो भी 2 मार्क्स का सवाल पूछेगा। तो इस 2.4 के सभी प्रश्नों को आप हल कर डालेंगे और इस पर आधारित प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह से भी प्रश्न आप हल करेंगे। तो आज यहीं तक, धन्यवाद।